नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरीशंकर। उत्तराखंड के दौरे पर हैं राहुल गांधी। कई तरह के कार्यक्रम हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत ही अहम दौरा है और इस दौरे की वजह से उत्तराखंड कांग्रेस में जोश बहुत ही हाई है, क्योंकि राहुल गांधी किसानों को दरअसल साधने की कोशिश में लगे हुए हैं, अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर, सूबे के अंदर, प्रदेश के अंदर खींचतान बनी हुई थी, राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस पार्टी की एकजुटता साफ तौर पर दिखाई देगी। यानी कि राहुल फैक्टर से क्या उत्तराखंड कांग्रेस को कोई फायदा होगा, या उत्तराखंड में क्या राहुल फैक्टर है या नहीं है? बीजेपी कह रही है बिल्कुल नहीं है, कोई भी आ जाए जीतेंगे तो हम ही। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं, क्या कुछ आपको दिखाएंगे, कुछ रिएक्शंस भी हैं, उसके बाद चर्चा पर चलेंगे। तो राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और उनका जो दौरा है दरअसल किसानों को साधने की कोशिश हो रही है। बाकायदा किस तरह से किच्छा में उन्होंने एक वर्चुअल रैली के जरिए किसानों से संवाद किया। साथ ही साथ हरिद्वार भी उनका जो हरिद्वार वो आ रहे हैं और हरिद्वार में कई तरह के कार्यक्रम हैं, खास तौर पर किच्छा और कुछ ऐसे इलाके जहां पर इस वक्त राहुल गांधी का दौरा चल रहा है, जहां पर हो चुका है, वहां पर अल्पसंख्यकों को भी साधने की कोशिश दरअसल राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है। राहुल गांधी के दम पर उत्तराखंड कांग्रेस में जोश हाई। चुनाव प्रचार में राहुल के उतरने से कांग्रेस उत्साहित। किसानों को साधकर क्या राहुल दिला पाएंगे बड़ी जीत? बीजेपी का दावा, सूबे में विपक्ष का कर देंगे पूरी तरह से सफाया। चलिए देखते हैं राहुल से कांग्रेस को मिली राहत। तो कितनी गंभीरता से देखे जाने की जरूरत है राहुल गांधी की दौरे को उत्तराखंड में, जहां कांग्रेस की एकजुटता पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लंबी खींचतान चल रही थी। किस बीजेपी के कई जो बागी नेता थे कांग्रेस में वो शामिल होना चाह रहे थे, कई लोगों को शामिल भी किया गया, कई लोगों पर बहुत ही विवाद बढ़ता गया। हरीश रावत बाकायदा हरीश रावत को लेकर भी कई तरह के विवाद होते रहे। तो नेताओं के अंदर जो खींचतान वहाँ पर प्रदेश में देखी जा रही थी, उस खींचतान को एक तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, पहले प्रियंका गांधी बाद में राहुल गांधी की तरफ से बाकायदा उसे सही करने की कोशिश हो रही है। और चलिए इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। शादाब शम्स जी इस वक्त हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। शादाब जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सुरेंद्र अग्रवाल इस वक्त हैं प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। सुरेंद्र अग्रवाल, आपका स्वागत है। दीपक पांडे इस वक्त हैं प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ। दीपक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शादाब जी के पास आते हैं। शादाब जी, एक बात बताएं, कोई फर्क पड़ता है क्या? राहुल, कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में राहुल फैक्टर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही अहम है। उनके दौरे से कांग्रेस पार्टी उत्साहित होती है, उनका चुनाव प्रचार में जोश भर जाता है। क्या इस तरह की चीज़ों का फर्क पड़ता है क्या? आप लोगों की पार्टी इसे कैसे देख पा रही है? चलिए हम थोड़ी देर के बाद शादाब शम्स जी से जुड़ेंगे, उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। लेकिन इस वक्त जो हमारे दूसरे मेहमान इस वक्त हैं, दीपक पांडे जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। दीपक पांडे जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है क्या? नहीं आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है सर, आ रही है। इसके बाद सुरेंद्र अग्रवाल जी, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? नहीं जा रही। चलिए मैं सिर्फ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ दीपक पांडे जी। पांडे साहब, दौरे हो रहे हैं बड़े नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के। इन बड़े नेताओं के दौरे से आप लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ता है? आप लोगों की रणनीति पर किसी तरह का कोई इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, उत्तराखंड आते हैं तो एक बड़ी सुगबुगाहट होने लगती है।
तो चलिए हम थोड़ी देर के बाद अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क की दिक्कत है, और जैसा कि हम लगातार भी आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में इस वक्त मौसम ठीक नहीं है। थोड़ा सा आज मौसम ठीक भी हुआ था, लेकिन इसके बाद फिर से मौसम ख़राब होने की वजह से कनेक्टिविटी की दिक्कत है, लोगों से कनेक्ट होना थोड़ा आसान नहीं है। शादाब शम्स जी वैसे जुड़ गए। शादाब जी, आवाज़ आ रही है क्या मेरी आप तक? बिल्कुल आ रही है। शादाब जी, एक बात बताएं, उत्तराखंड में इस वक्त राहुल गांधी हैं, कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाएगा, एक फैक्टर के तौर पर बनकर उभर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा होगा। बीजेपी कैसे देख पा रही है उनके दौरे को? नहीं, राहुल गांधी जी तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ रहे हैं। जब जब वो आते हैं हम तो कहते हैं भाई हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, आप आए, और हम तो दुआ करते हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम हो, क्योंकि जब जब वो यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ हमें तो देके ही जाते हैं। कांग्रेस के नेता भले ही असहज रहते हैं उनसे, तो भारतीय जनता पार्टी खुश रहती है। और हम ये कह रहे हैं कि अच्छा है, वो लोग जो कल तक कपड़ों के ऊपर जनेऊ दिखाते थे, आज वो हिंदुत्व की लाइन पे चल रहे हैं। हम वो बात अलग है कि हम जानते हैं, प्रदेश के लोग जानते हैं कि ये चुनावी धर्म प्रेम है, ये चुनावी राष्ट्र प्रेम है। बाकी तो सब जानते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की वकालत करने वाली पार्टी जो जितने हम लोगों ने काम किए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे सेना के शौर्य पे सवाल उठाने वाला उनकी लाइन रही हो, तमाम उन लोगों को कोट किया जाता है पाकिस्तान की संसद में। तो मुझे नहीं लगता कि उनके आने से उत्तराखंड में कोई लाभ मिलेगा, लेकिन वो आए हैं तो अच्छा है, लोकतंत्र का पर्व है, सबको आना चाहिए। और वो भी आए हैं, अपनी बात को कह के जाएं, जनता को डिसाइड करना है, और मुझे लगता है कि जनता जानती है कि उसे क्या डिसाइड करना है। लगभग प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, निर्णय के लिए तैयार है कि उसे कौन सा निर्णय लेना है। अच्छा शादाब जी, एक बात बताएं, मैं कल से पूछना चाह रहा था, आप कल भी आपके एक बीजेपी के नेता यहाँ पर जुड़े थे, मौसम खराब चल रहा था, चिंता आप लोगों की बढ़ी थी कि अब चुनाव प्रचार कैसे करें। क्या अभी भी उत्तराखंड में मौसम उस तरह का बना हुआ है कि चुनाव प्रचार पर थोड़ा सा ब्रेक लगता दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, हालात हमारे यहाँ चूंकि बर्फबारी हो गई है, पूरे पहाड़ पे बड़ी भारी बर्फबारी हुई है, और जो दूरस्थ इलाके हैं, जो बॉर्डर्स एरिया हैं, उनमें तो बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आज कम से कम प्लेन्स के इलाकों में धूप निकली है 3 दिन की बारिश के बाद, और हम ये कह सकते हैं लगातार बर्फबारी हो रही हो या बारिश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, और इसलिए ग्राउंड जीरो पे वो काम कर रहा है। लगातार बूथ को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए हमने कहा युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार 60 पार का जो लक्ष्य हमने रखा है। लेकिन ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग हर चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कांग्रेस पार्टी की हो रही है जहां पर आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आप लोगों का वर्कआउट नहीं हो पाया। वैसे आप लोग कहते हैं कि बड़ा वर्कआउट हुआ है, जैसे किसान और अल्पसंख्यकों को लेकर। अब देखिए किच्छा, हरिद्वार, जिन इलाकों में जा रहे हैं राहुल गांधी, इन्हीं है ना, ज़्यादातर किसानों को साधने की कोशिश है, अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश है। कैसे, मतलब उनकी इस कोशिश में कैसे आप लोग ब्रेक लगा पाएंगे? नहीं, मुझे लगता है जनता सब देख रही है कि वो ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उनके उपाध्यक्ष जिस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एक संप्रदाय विशेष के लोगों को अपनी तरफ मोल्ड करने के लिए इस तरह के बयान दिलाए जा रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। वो लगातार इस तरह की कोशिशें पहले भी हुई हैं। एक वर्ग विशेष का वोट बैंक है जो नदी नालों के किनारे बसता है, जिसको वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप कुछ कर लें, प्रदेश की जनता सब देख रही है, उसे मालूम है उसे क्या निर्णय। यहाँ लिटरेसी रेट हमारे यहाँ कम नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा समाज है, उसके कंधे पे झोला मिलता है ना, वो भी राजनीतिक पूरी नॉलेज रखता है, और लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि किस ओर प्रदेश जा रहा है। बहुत खूबसूरत प्रदेश है उत्तराखंड, यहाँ गंगा जमनी तहजीब बहुत शानदार तरीके से लोगों के बीच में चलती है, लेकिन इसके कल्चर को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है लगातार इस तरह की बात। अरे हम कह रहे हैं अगर आपको एजुकेशन की बात करनी थी, आप कहते हैं पीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी खोलेंगे, राष्ट्रवादी मुसलमान खड़ा करेंगे, ये अच्छा लगता। लेकिन आप कम्युनलिज्म पे आ गए, आपने कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे, फिर उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या होगा? फिर यही होगा जो दूसरी जगह हमने देखा कि कुछ अलगाववादी नेता, युवा नेता आ जाएंगे और वो कहेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ये गंदगी कम से कम उत्तराखंड में जो नहीं थी उसे यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लग रहा है उत्तराखंड के लोग किसी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उत्तराखंड एक पढ़ा लिखा प्रदेश है, लोगों को मालूम है उसे क्या करना है, उत्तराखंडियत के लिए क्या करना है। यहाँ चारों धाम है, बाबा बद्री, बाबा केदार,
दयाल, यमुनोत्री, गंगोत्री, यहाँ हेमकुंड साहिब भी है, यहाँ पीरान कलियर साहिब भी है, और यहाँ सब लोग बड़ी ईमानदारी के साथ मिलकर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए यहाँ ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है वो नाकाम रहेगी और इसका नुकसान भी उन्हें ही होगा, क्योंकि अगर वो एक मत को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा मत दूसरी तरफ भी इकट्ठा होने के लिए तैयार रहेगा। क्या अच्छा, कांग्रेस के हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब, आवाज आ रही है आप तक मेरी? अब आ रही है। नमस्कार, धन्यवाद। जी 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 जी, आज थोड़ी दिक्कत हो रही है कनेक्टिविटी की। अब बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कोई आ जाए, प्रियंका गांधी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, कोई फर्क नहीं है, आप लोगों की सीटें और घटेंगी। राहुल गांधी का किच्छा में संबोधन करा लीजिए या फिर हरिद्वार में करा लीजिए या उत्तराखंड के किसी इलाके में। अब आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से कांग्रेस मजबूत हो रही है, राहुल गांधी फैक्टर बन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। कैसे आप चीजों को समझा पाएंगे? अब देखिए, भाजपा की चिंता तो जायज है। जब दीवार पर लिखी हुई सच्चाई साफ नजर आ रही हो कि जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को उखाड़ कर फेंकना है, जिनके प्रधानमंत्री जी बिन बुलाए पाकिस्तान चले जाते हो, बिरयानी खा के आते हो, तोहफे देकर आते हो, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री जो हैं वो हर चुनाव में ध्रुवीकरण का प्रयास करते हो, अरे उन लोगों की चिंता जायज है। हम समझ रहे हैं कि 3 माह में 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी जब परिणाम उल्टा ही नजर आ रहा है, तमाम सर्वे जो भाजपा ने अपने आंतरिक सर्वे कराए हैं उसमें भी स्पष्ट हुआ है। इसीलिए पहले मुख्यमंत्री को बदला, 4.5 वर्ष तक जिस मुख्यमंत्री को बनाए रखा, जिसने जश्न मनाना था 4.5 वर्ष का, उससे 2 दिन पहले हटा दिया गया। तीसरे मुख्यमंत्री आए, उनको 1 माह मुख्यमंत्री बनाए रखा और उन्हें भी नहीं बताया क्यों हटा रहे हैं। बताया गया कि संवैधानिक संकट आने वाला है, और जो बहाना लिया गया संवैधानिक संकट का कि बाय इलेक्शन होने हैं बंगाल में और उड़ीसा में, इस वजह से नहीं कराया जा सकता 6 माह के उसमें, और वहाँ चुनाव भी करा दिए, उड़ीसा में भी करा दिए, बंगाल में भी करा दिए। वो बेचारे को तीरथ सिंह रावत जी को बलि का बकरा बना दिया। और तीसरे मुख्यमंत्री 3 माह में आए, उनको भी शायद शपथ लेने में संकट आ गया था। यदि ईडी और सीबीआई इनके बड़े घाघ नेताओं के दरवाजे पे दस्तक ना देती तो तीसरे मुख्यमंत्री धामी जी भी शपथ ना ले पाते। लोग तो नहा धोकर कुर्ते पजामे पहनकर बैठे थे कि हम देखते हैं कैसे शपथ लेता है। अरे आप 5 वर्ष तक सत्ता में रहे हैं, अब आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, कभी कुछ प्रचार कर रहे हैं, नहीं तो आरोप तो आपके ऊपर लग रहा है कि आप क्यों अग्रवाल साहब, आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आप लोग जगह चुन चुन करके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भेज रहे हैं, वैसी जगहों को भेज रहे हैं जहां पर ध्रुवीकरण किया जा सकता है। हम एक राजनीतिक दल हैं, रणनीतिक फैसले लेते हैं, किसानों से जुड़ना चाहते हैं। अगर सीधा संवाद जो है राहुल गांधी जी करना चाहते हैं, प्रियंका गांधी ये अपने 4 पीढ़ियों का जो रिश्ता है इस उत्तराखंड से उसको जोड़ना चाहती है, तो इसमें भाजपा को काहे को कष्ट हो रहा है? उनका कष्ट तो जायज है कि सत्ता जा रही है, जनता ने तय कर रखा है कि उगाड़ कर फेंकना है। 5 वर्ष तक आपने कुछ नहीं किया, महंगाई से जनता पीड़ित है, लोगों की जो थाली है, थाली का निवाला आपने छीन लिया, बेरोजगारों का आपने रोजगार छीन लिया, आपने खेती किसानी को बर्बाद कर दिया, आपने राज्य की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्य के सरोकार थे, उन सरोकारों के साथ आपने खिलवाड़ किया। आपका मुख्यमंत्री खनन प्रेमी है, तमाम बरसात पिछले दिनों आई थी तो तमाम पुल गिर गए, सड़कें बह गई, क्योंकि खनन प्रेमी मुख्यमंत्री बेटोक अवैध खनन कराने में मशगूल है। इसीलिए भाजपा को अब ध्रुवीकरण का जो है हथकंडा अपनाने पड़ रहा है, और हम स्पष्ट कहते हैं कि इनके पुराने हथकंडे चलने वाले नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, सुरेंद्र अग्रवाल जी मैं आऊंगा, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा। ठीक है, समझ गए। जहां बीजेपी कह रही है कि आप लोग ध्रुवीकरण करा रहे हैं, आप लोग वैसी जगहों पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से रैलियां करा रहे हैं, जो है ना ध्रुवीकरण के लिए बाकायदा उन जगहों को पहले से जाना जाता रहा है। और हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर आप तो आज भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं। अरे आप भाजपा के प्रवक्ता के रूप में क्यों बात करते हैं? नहीं, अभी शादाब जी बोल तो रहे थे, मैं क्यों बोलूंगा भाई साहब? रणनीतिक वो है, हम जनता से जुड़ना चाहते हैं। प्रियंका जी अगर 4 पीढ़ियों का अपना रिश्ता जनता से जोड़ना चाहती है, इसमें भाजपा को काहे को कष्ट हो रहा है?
यदि राहुल जी किसानों से सीधे किसानों के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, किसानों के आप लोग इतने घबराते क्यों पत्रकारों के सवाल से? सुरेंद्र अग्रवाल जी, पत्रकारों के सवाल से क्यों घबराते हो? और जब कुछ समझ में नहीं आता है तो प्रवक्ता घोषित कर देते हो मुझे। मान्यवर, जो लोग सवाल पूछ रहा हूं तो जवाब दीजिए। मैं कहां से बीजेपी का प्रवक्ता हो गया? बीजेपी का प्रवक्ता होता ना भाई साहब तो आपके नीचे वाले विंडो में बैठा रहता। सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल नहीं करेंगे आप, तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है, ये लोकतंत्र का भी अपमान है। पूछा तो सवाल शादाब जी से पूछा, आपसे पूछा तो मैं प्रवक्ता कहां से हो गया? आप तो कह रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं मान्यवर? नहीं, अभी बोल रहे थे शादाब जी, बोल रहे थे अभी तो वही बोल रहे थे, इसीलिए मैं बोला। उनकी बात को, उनके स्पोक्समैन आप काहे को बनते हैं भाजपा के? आप तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आपने तो निष्पक्षता की मसाल जलाने की जिम्मेदारी आपकी है। चारों स्तंभ में आप महत्वपूर्ण स्तंभ, अगर लोकतंत्र में आप विपक्ष से आप सवाल करेंगे तो मुझको नहीं लगता ये उचित है। तो क्या विपक्ष से सवाल पूछने का हक नहीं है मेरा? क्यों नहीं है? आपको पत्रकार का मतलब विपक्ष थोड़ी होता है भाई साहब। कौन बोल दिया आपको ये सब चीजें? पे बात करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप भी दुरुस्त कीजिए, ऐसा नहीं है। पत्रकार का मतलब विपक्ष नहीं होता है। पत्रकार का मतलब ये होता है कि हम एक सवाल आपसे पूछेंगे तो एक सवाल शादाब जी से पूछेंगे। पर मुझको संदेह नहीं है, पर जो आपने हम लोगों को कहा कि हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं वो उचित नहीं लगा मुझे। तो एकदम से इतने गुस्से में क्यों आ गया? ध्रुवीकरण को लेकर के और किसानों को साधने का ही सवाल तो पूछ दिया, तो क्यों इतने गुस्से में आ गया? नहीं, मैं गुस्से में नहीं आया, मैं तो मान्यवर आपसे बड़े सम्मान से अगर मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ ये मुझे बताइए आप कि राहुल गांधी को ऐसी जगहों पर, प्रियंका गांधी से वैसी जगहों पर रैलियां क्यों करा रहे हैं जहां पर पहले से ध्रुवीकरण को लेकर उन जगहों को कहा जाता रहा है? छुट्टी करी वो क्यों नहीं दिख रही है मान्यवर? वो भी देखी जानी चाहिए, उस पर भी मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए था आपको। मेरा सवाल कुछ गलत नहीं था, जवाब दिया मान्यवर, है ना? ये सवाल तो बीजेपी का प्रवक्ता पूछेगा ही नहीं आपसे। मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद आपके पास। मैं थोड़ा दीपक पांडे जी के पास में आ रहा हूँ। आपत्तिजनक सर मुझे भी हो रही है आपके जवाब से, मैं भी आपत्ति कर रहा हूँ भाई साहब, है ना? ऐसे नहीं होता है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बीजेपी का प्रवक्ता घोषित करे, मैं भी आपत्ति जता रहा हूँ आपके खिलाफ। बोलिए अब आप। ऐसे थोड़े होता है प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की जी, जो भी आप कह रहे हैं सुरेंद्र अग्रवाल जी, ऐसे नहीं होता ना भाई साहब। आप आपत्ति करो तो आपके आपत्ति को सम्मान दिया जाए, और मैं अगर आपत्ति कर रहा हूं तो आप उसका अपमान करोगे। नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं आपका। तो फिर क्या मेरे सवाल में क्या दिक्कत थी? मेरे सवाल में क्या दिक्कत थी सुरेंद्र अग्रवाल जी? मैं सवाल तो यही पूछा ना कि राहुल गांधी वैसी जगहों पर क्यों जा रहे हैं जिन जगहों पर ध्रुवीकरण को लेकर के और खास तौर पर किसानों की संख्या ज्यादा है, वैसी जगहों पर क्यों जा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ध्रुवीकरण नहीं कराने के लिए जा रहे हैं तो बोलिए सीधे कि मेरा पोलराइजेशन से कोई मतलब नहीं है। तो आप मेरे को बीजेपी का प्रवक्ता घोषित किए जा रहे हो, ऐसे थोड़े होता है अग्रवाल साहब। दीपक पांडे जी आते हैं, आपकी बातों का वर्जन का सम्मान मैं करता हूं तो मुझे भी सम्मान तो दीजिए, है ना? कोई मदारी का यहाँ पर, है ना? मदारी और सर्कस नहीं दिखा रहे हैं ना हम लोग। क्या आप मेरे को मदारी घोषित कर दो? नहीं होता ऐसे सुरेंद्र अग्रवाल जी, यही सब दिक्कत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सवालों से घबराते हो। दीपक पांडे जी से भी सवाल पूछेंगे, देखिए कितना घबराएंगे वो। बिल्कुल नहीं घबराते। ये लोग तो कह रहे हैं तीसरे विकल्प पे आ रहे हैं और सीना और ताल ठोक के कह रहे हैं जीतेंगे। बोलिए दीपक पांडे जी। ये कांग्रेस बीजेपी वाले तो कुछ से कुछ बोलते हैं, आप ही लोग बहुत बढ़िया बात कर रहे हो सर, और आप लोग आरोप भी नहीं लगाते हो हमारे ऊपर कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं। बताइए दीपक पांडे जी। नहीं, हम आरोप किसी पे नहीं लगा रहे हैं। 70 साल में हम ये भी नहीं कह रहे किसी ने कुछ नहीं करा है, हम ये नहीं करेंगे 8 साल में किसी ने कुछ नहीं करा है। अपने वक्त और दौर में सबने करा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं दौर फिर बदल रहा है। कहीं ना कहीं लोग केजरीवाल के विचारों को, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तुष्टीकरण की राजनीति हम लोग नहीं करते। हम लोग एक मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों की नजर में पहुंचाना चाहते हैं। एक एजुकेशन सबसे पहली मस्त चीज है अपने परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो ब्रिज भी बन जाएगा। नहीं, एक बात बताएं दीपक पांडे, एक बात बताएं। आपके जो स्टार प्रचारक आते हैं उत्तराखंड में, आप केजरीवाल आते हैं, मनीष सिसोदिया आते हैं, आप संजय सिंह हो गए, है ना, कुछ जो बड़े नेता आपकी पार्टी के अंदर हैं, तो वो उत्साह तो दिखता ही है। राहुल गांधी भी आए, राहुल गांधी स्टार प्रचारक हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर उत्साह तो दिखेगा ही दिखेगा। तो फिर राहुल गांधी जब आते हैं उत्तराखंड तो आप लोग के कान क्यों खड़े हो जाते हैं? नहीं, हमारे कोई खान नहीं खड़े हैं। हमारे ये संविधान लोकतंत्र का हक है, वो अपना आए, अपनी पार्टी की रीति नीतियां बताएं अपनी। इसमें लेकिन जनता आज की डेट में, देखिए मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं समाज का हिस्सा हूँ।
क्योंकि अगर मैं लोगों की बुराइयां करूंगा तो कल वो बुराई मेरे अंदर भी आएंगी। मैं ये दिखाना चाहता हूँ हमें क्या काम करना है, क्योंकि जनता हमें क्यों पसंद करे। अगर मैं लोगों की बुराई गिराऊंगी तो जनता भी मेरे से कहीं तुम भी तो उनकी कैटेगरी में से लोगों में से हो कहीं ना कहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एजुकेशन की बात हो, क्योंकि उससे उत्तराखंड डेवलप होगा कहीं ना कहीं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इंटरनेशनल लेवल के लोग बाहर से लोग यहाँ इलाज कराने आए। हमारा उत्तराखंड पूरा प्राकृति से भरा है, देश तुल्य हमारा है, जड़ी बूटियां हमारे वहाँ पे है। लोग एजुकेशन लेने यहाँ पे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मजबूत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो लोग यहाँ से प्लान नहीं करेंगे कहीं ना कहीं। युवाओं को दिल्ली रोजगार जाने की जरूरत नहीं है, ना उनको नोएडा जाने की जरूरत है। उत्तराखंड के अंदर इतना पर्यटन है, इतनी मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर हम लोग इन्हीं को सही ढंग से क्रिएट कर लें तो इसमें बहुत रोजगार है। हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं करा, बहुत कुछ करा उन्होंने अपने दौर में अपने वक्त के अनुसार करा, ठीक है, हम उस पर भी नहीं जा रहे हैं, सबको पता है उन्होंने क्या क्या करा है। और कांग्रेस की भी हम इसलिए बुराई नहीं कर रहे हैं, कल मैं कह दूं वो बुरे मतलब आप ये कह रहे हैं कि 21 साल में उत्तराखंड का नाश हो गया, यही कह रहे हैं ना पांडे जी? आप ये कह रहे हैं कि 21 साल में उत्तराखंड का नाश हो गया। पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फेरा फेरी करके दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड को लूट लिया। आप लोग आएंगे तो उत्तराखंड जैसा उत्तराखंड था वैसा उत्तराखंड लोगों को देंगे, यही कह रहा है ना दीपक पांडे जी? ठीक है सर, ठीक है, मैं इस दावे को याद रखिएगा, लेकिन दीपक पांडे जी इस दावे को याद रखिएगा। लेकिन 10 मार्च को मिलेंगे आपसे, और मैं शादाब जी से भी मिलूंगा और सुरेंद्र अग्रवाल जी से मिलूंगा 10 मार्च को। अगर आम आदमी पार्टी भी काम नहीं करेगी और फिर यही सवाल पूछूंगा उस दिन। प्रदेश प्रवक्ता शादाब जी, एक बात बताएं, ये क्या लगता है जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगता रहा है? कांग्रेस पार्टी कहती रही है कि आप लोग का काम है, आप लोग का काम है ना, तो आपको वैल्यू देना, ना कांग्रेस पार्टी को वैल्यू देना, अपनी गाथा गाते रहना, है ना। विकास तो कुछ हुआ नहीं, प्रदेश को आपने बर्बाद कर दिया, सरकार हर मोर्चे पर फेल रही। अब कुछ नहीं तो राहुल गांधी जब आते हैं तो उस पर भी कमेंट करने लगते हो। कुछ है कहने के लिए बीजेपी के पास? अब तो समय भी नहीं, अब कितना है, 2-4 दिन तो और ही बोल पाओगे ना शादाब जी? देखिए, अब 2-4 दिन जो ही बोलेगा, बिना नाराज हुए जो बोलेगा, मेरे ऊपर बिना आरोप लगाए हुए, उन्हीं का भला होने वाला है, ज्यादा अच्छा है। मैं ये कह रहा था कि मैं बड़ा धन्यवाद दूंगा, मैं बड़ा रिस्पेक्ट भी करता हूँ आदरणीय अग्रवाल जी की, मेरे बड़े प्रिय भी हैं, वो मेरे बड़े हैं, लेकिन आज हार की खिसियाहट साफ नजर आ रही थी। हाँ। और जो फड़फड़ाहट थी, जिस तरह से पत्रकारिता को भी टारगेट कर रहे थे, अरे भाई ये प्रश्न तो पूछा जाएगा ना, आपने प्रश्न गलत जगह पूछ लिया। असल में मुझसे पूछते कि आखिर क्या हुआ कि ये समुदाय विशेष क्षेत्रों में ही जा रहे हैं, बाकी पहाड़ में क्यों नहीं घूम रहे हैं राहुल गांधी? मैं बताता हूँ, इसलिए क्योंकि जो आदमी अपनी विधानसभा छोड़ के वायनाड पहुंच गया, उसको मालूम था, उसे इस वोट बैंक के ऊपर यकीन नहीं है, यहाँ के बहुसंख्यकों पे यकीन नहीं है, सारा भरोसा अल्पसंख्यकों पे ही जो है, यही हो रहा है। इसलिए अल्पसंख्यक इलाकों में घूमा जा रहा है, इसलिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। अब हम क्या करें? उनके दिल में चोर बैठा है तो इसमें हमारी गलती है क्या? हमने तो नहीं कहा कि आप बड़े यहाँ से छोड़कर अमेठी छोड़कर और अग्रवाल साहब मैंने कौन सा सीधा सवाल पूछ लिया शादाब जी से? बहुत कड़ा सवाल था, आपसे ज्यादा कड़ा सवाल था शादाब जी से। आप काउंटर कर सकते हो तो कीजिए शादाब जी को। देखिए, मैं तो कहूँगा अच्छा भी लड़े, हाँ, कोई कैसे भी लड़े, उसका नैतिक है, वो तो मोदी जी भी कहीं ना कहीं अच्छा ठीक है शादाब जी, बात पूरी कर लीजिए। 20 सेकंड आपके पास है, बात पूरी कर लीजिए। देखिए, हम तो इतना कहेंगे कि उन्होंने कई सारे प्रश्न खड़े किए, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि किसके बारे में था ये मुझसे बेहतर प्रदेश की जनता जानती है कि किसकी और लीसा लकड़ी बजरी चोर, सब जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री पे प्रश्न उठाए थे, हमने ईमानदार सरकार दी और हम जनता की अदालत में खड़े हैं, अपने काम के आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं। अगर हमने काम किया हो, चलिए ठीक है सर, सरकार ने समय खत्म हो गया सर, समय खत्म हो गया हमारे प्रदेश। थोड़ा सा आप लोग लेट भी जुड़ पा रहे हैं, कनेक्टिविटी की वजह से समय कम मिल पा रहा है, लेकिन समय वक्त खत्म हो गया। आप तीनों यहाँ पर आए, शुक्रिया, धन्यवाद। खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।